नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द सक्सेस पॉइंट। आए हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 3 क्लास टेंथ के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे थे। चलिए उसकी एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर, बोल रहा है कि इन लीनियर इक्वेशंस के जो भी आपको पेयर दिए हुए हैं आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कौन संगत है और कौन असंगत है। कह रहा है इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है अगर कंसिस्टेंट आ गया, कंसिस्टेंट मतलब अगर संगत आ गया आपका आंसर, तो आपको इसका सॉल्यूशन, आपको इसका हल निकालना है किसके द्वारा? ग्राफिकली, ग्राफ के द्वारा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए अपने को क्या करना होता है? रेशियोज को कंपेयर करना होता है। रेशियोज जैसे a1 में a2 निकालते हैं। a1 क्या है? पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, x के आगे क्या लगा है 1, नीचे वाली इक्वेशन में x के आगे क्या लगा है 2। a1 में a2 क्या रहा है? 1/2। अब चलिए b1 b2 निकालते हैं। b1 में b2 क्या है? ये क्या है 1, ये 2, 1/2। ठीक है, c1 में c2 निकालते हैं। चलिए देखिए c1/c2 क्या आ रहा है? c1 का वैल्यू 5/10 या 1/2। सो देखिए अकॉर्डिंग टू कंपेयरिंग रेशोज को कंपेयर करने पर ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। इन तीनों को अगर हमने कंपेयर करा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंपेयर करा, तो ये क्या कौन सी लाइन्स आई है? व्हेन a1 a2 इक्वल है b1 b2 के एंड इक्वल है c1 c2 के। जब तीनों इक्वल हो तो कौन सी लाइन होती है? ये होती है कोइंसिडेंट लाइन, है ना, कोइंसिडेंट लाइन। सो कोइंसिडेंट लाइन से सॉल्यूशंस कैसे रहते हैं आपके? कंसिस्टेंट। तो यहाँ ये तो क्या है? कंसिस्टेंट है। बोल रहा है अगर ये कंसिस्टेंट है तो आपको तो ये संगत है। अगर ये संगत है तो आपको क्या करना है? इसका जो हल निकालना है, इसका जो सॉल्यूशन निकालना है वो ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ग्राफिकली भी निकाल लेते हैं। ग्राफिकली का मतलब है इसका ग्राफ बनेगा। इन दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए पहले तो इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। चलिए मैं यही निकाल देती हूँ इसके सॉल्यूशंस। पहली इक्वेशन क्या है? x + y = 5। यहाँ बॉक्स बना देते हैं एंड वैल्यूज़ लेके इनको पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं लिख रही हूँ पुट x = 0। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू निकालते हैं। y आ गया 5, x 0 था तो y क्या आया? 5। ठीक है, चलिए नाउ पुट y = 0। y की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो x + 0 = 5। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 5। अच्छा, जब y को 0 डाला तो x 5 आ रहा है, x को 0 डाला था तो y 5 आ रहा है। पहली इक्वेशन को जो सॉल्व करा वो तो ये आया, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके। सेकेंड इक्वेशन है, इसका भी बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि ग्राफिकली इसी को रिप्रेजेंट करना है। 2x + 2y = 10। बॉक्स बना लेते हैं, x एंड y। चलिए पुट x = 0, x की जगह 0 डालते हैं तो 2 × 0 + 2 × y = 10। सो नाउ 2y = 10। y की वैल्यू आ गई 5, 10/2 5 हो गया। x 0 है तो y आया 5। सिमिलरली पुट y = 0, y का वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 2 × x 2 × 0 = 10। 2x आया 10 तो x क्या आया? 10/2, 10/2 मीन्स 5। अच्छा, y 0 डाला तो x भी 5। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन सेम आ रहे हैं, है ना। चलिए अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। चलिए देखिए हमारा ग्राफ है, आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। इसके वैल्यूज़ क्या है? 0 5 5 0, यही वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना। सो गैप हम ले सकते हैं, ये ओरिजिन है 0। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इक्वल गैप ले लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। देखो ये y को रिप्रेजेंट करती है ये लाइन, ये x को रिप्रेजेंट करती है। -1 -2 -3 -4 -5। चलिए पहला ग्राफ हम बनाते हैं इस इक्वेशन का, x + y = 5। जब x 0 था y 5 था। ठीक है, x 0
y5 ये पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है x5 y0। चलिए x5 y0 वो ये है पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। सो ये मेरी लाइन आई है। ये क्या है लाइन, इक्वेशन का नाम क्या था इसका, x + y = 5। चलिए पहली लाइन तो बना ली हमने, है ना। नेक्स्ट लाइन है 2x + 2y = 0। x0 तो y5, y5 तो x0, इसके भी सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है। x0 y5, अरे ये भी सेम, तो ये लाइन भी इसी के ऊपर आ रही है। चलिए इसका लाइन दूसरे पेन से बना देती ताकि दिख जाए। ये इसकी लाइन है, ठीक है। और इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम है 2x + 2y = 10। देखिए दोनों ही इक्वेशंस एक ही लाइन पर बनी हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ इधर सॉल्यूशंस बताएं, अगर मैं बोलूँ इधर इस लाइन पर सॉल्यूशंस बताएं, सॉल्यूशंस का मतलब होता है जहाँ पर वो लाइन मीट आउट करती है, दो लाइंस मिलती हैं। देखिए यहाँ पर तो एक, अगर ये दो लाइन है, ये यहाँ पे मिल रहे हैं तो एक ही सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखिए एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो यहाँ पे तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी, वो, ये सारे ही तो इतने सारे तो सॉल्यूशन हैं। इसीलिए जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो इनका सॉल्यूशन क्या है, जो उसने कहा था सॉल्यूशन बताओ ग्राफिकली, तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने, अनगिनत है ना, अनगिनत हल ही तो है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हल है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये लाइंस आपस में मिल रही हैं। सो दिस इज माय क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। अगेन कंपेयर कर लेते हैं पहले, a1/a2, b1/b2, इसकी वैल्यू लिख लेंगे, c1/c2। चलिए a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है -1, c1 की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है -3 एंड c2 की वैल्यू क्या है 16। सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये तो आ रहा है a1/a2 की वैल्यू आ गई 1/3, b1/b2 माइनस से माइनस कटा, ये आ रहा है 1/3, c1/c2 8/16। तो इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो क्या पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है इसके, हाँ जी ये इक्वल नहीं है। जब भी ऐसा होता है तो ये क्या है, ये कौन सी लाइन है बता सकते हैं, ये है पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर पैरेलल लाइंस है तो इसके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे यहाँ पर, या ये इक्वेशन कैसी है, अपने को बताना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट। देखिए जब भी इनकंसिस्टेंट आ जाए तो क्या ग्राफिकली ये सॉल्व होगा, नो, इसको अपने को ग्राफिकली सॉल्व भी नहीं करना, बस दैट्स इट। क्वेश्चन ने यही बोला था कि ऑब्टेन करो सॉल्यूशन ग्राफिकली जब कंसिस्टेंट आए, जब संगत आए। तो ये क्या आ रहा है अपना संगत, तो ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना। सो दिस इज माय आंसर। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, कंपेयर करते हैं रेशियोज को। a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 क्या है 4, सॉल्व किया तो 1/2। नाउ b1/b2, b1 क्या है 1, b2 क्या है -2। देखिए y के आगे क्या लगा -2, b1 क्या है y, ये वाले y के आगे, सो यह है -1/2। ये दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं। चलिए देखिए यही जब a1 a2 b1 b2 यही नॉट इक्वल आ रहे हैं तो c1 c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2 रहता है। तो ये लाइंस कौन सी रहती है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इक्वेशंस क्या रहती हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या है अपना संगत। अगर संगत है तो इसको अपने को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। चलिए पहली इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। इसका ग्राफ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या है मेरी, 2x + y - 6 = 0। चलिए बॉक्स बना लिया, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यूज़।
पहले मैं कर देती हूँ पुट x इज इक्वल टू 0, एक्स के जगह 0 पुट कर देते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई माइनस 6 0, सो y का वैल्यू 6 उधर जाके पॉजिटिव 6 हो गया, x 0 था तो y क्या आ गया 6। ठीक है, चलिए अगला क्या कर देती हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट करते तो x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन था 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसमें ही पुट करना है, y की जगह 0 माइनस 6 0, सो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 3। देखिए y 0 था तो x क्या आ रहा है 3। फर्स्ट की टेबल हमने बना ली, फर्स्ट इक्वेशन की। इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए अब सेकंड इक्वेशन है, उसकी भी टेबल बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए सेकंड इक्वेशन में यहाँ बना देती हूँ टेबल, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x and y, put x is equal to 0, so 4 into 0 minus 2y minus 4 equals to 0, 0 minus 2y, 4 इधर जाके पॉजिटिव 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन में माइनस 2, y क्या है माइनस 2, जब x 0 था तो y आ गया माइनस 2। अब पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट कर देते हैं, 4x माइनस 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4x 4 इधर जाके पॉजिटिव 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4/4, 4 अपन में 4 क्या होता है 1, जब y 0 था तो x क्या आया 1। दोनों टेबल बन गई हमारी। चलिए अब इन दोनों टेबल का ग्राफ बना लेते हैं, फिर ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। चलिए देखिए ये ग्राफ है हमारा, वैल्यूज पुट करते हैं। पहली इक्वेशन है जब x 0 था y 6, चलिए x 0 y 6 ये पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है x3 y0, x3 तो x एक्सिस पे पॉइंट आएगा, y0 x3 ये पॉइंट है। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हम आपस में। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इसका नाम लिख देते हैं इस पर, इसका नाम है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जब x 0 था तो y माइनस 2, x 0 y माइनस 2, एंड अगला x 1 है y 0, x 1 y 0, ये दो पॉइंट्स है। चलिए इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। हमारा पॉइंट आ रहा है ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको मिला देते हैं। ठीक है, इस लाइन का भी नाम लिख देते हैं। इस लाइन का नाम क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखना है बेटा इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब है जहाँ मीट आउट करते हैं उस पॉइंट को नोट करो। यहाँ पर आप बताओ x और y की वैल्यूज़ क्या है। चलिए यहाँ पर देखते हैं x कितना है, इस पॉइंट से जाएंगे तो x तो है 2, y क्या है 2, सो हेयर द सॉल्यूशन इज, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है 2, x इज 2 एंड y की वैल्यू भी 2 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट, a1 अपॉन में a2 निकाल लेते हैं, 2 अपॉन में 4 सॉल्व करेंगे 1/2, b1 अपॉन में b2 माइनस 2 अपॉन में माइनस 4 1/2, c1 अपॉन में c2 निकाल लेते हैं, माइनस 2 अपॉन में माइनस 5 2/5। आगे समझ में। कौन सी लाइन से ये सॉल्यूशन कैसे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल टू c1 c2 आ रहा है। जब भी ये दो इक्वल ये नॉट इक्वल तो ये लाइन कौन सी हो जाती है, ये लाइंस होती है अपनी पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल लाइन है तो इक्वेशंस कैसे रहेंगे इसके, इनकंसिस्टेंट। चलिए जब इनकंसिस्टेंट है तो क्या ग्राफिकली सॉल्यूशन निकल पाएंगे या वैसे भी सॉल्यूशन निकल पाएंगे, इसका क्या रहता है नो सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका दिया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, लाइन समझ में आ रही, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट वो समझ में आ रहा होगा। और जब भी आपको कंसिस्टेंट आए
कंसिस्टेंट 2 लाइंस में आता है, कौन सी लाइंस में, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस में। अगर पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट आएगा। इनकंसिस्टेंट के लिए अपने को सॉल्यूशन नहीं लिखने, क्यों? क्योंकि उसका नो सॉल्यूशन रहता। सो थैंक यू।